साथियों नमस्कार। चुनाव आयोग हमारे से अपेक्षा करता है कि चुनाव बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हो, तो हम सभी कर्मचारी उसको बखूबी निभाने का प्रयास करते हैं। तो उसी कड़ी में हमें एक प्रोफार्मा दिया जाता है कि भाई किस प्रकार से एक प्रारूप दिया जाता है कि इसके अनुसार आप अपना सामान जमा करवाएं। तो इसी के अनुसार हम अपने जो सामान को तैयार करें। ये लिस्ट हमें दी जाती है कि कौन कौन सी सील्ड आपने करके लानी है, कौन सील्ड है, कौन अनसील्ड है, कौन सा किस लिफाफे हैं। वैसे चुनाव आयोग ने बड़ा अच्छा सुधार किया है। जो लिफाफे हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है कि बड़ा जो मास्टर लिफाफा होता है कि उसके अंदर कौन कौन से पैकेट आएंगे, और उसी के साथ अगले 7 पार्ट में वो साथ में दिए होते हैं। बाकायदा उनके ऊपर लिखा होता है, नंबर लिखा होता है। तो उनके अंदर हमें लिफाफे के अंदर वो डाल के फॉर्म उस बड़े लिफाफे के अंदर डाल देना है। बिल्कुल इजी आसान काम कर दिया है। फिर भी हमें सावधानी रखनी होती है, जो हमें बताया गया उसी के निर्देशों का हमें पालना करना होता है। तो दूसरा जो फॉर्म है, अब वो बुकलेट के रूप में आते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि किस बुकलेट में क्या क्या दिया हुआ है। उसके बाहर उनके नंबर भी दिया है कि कौन सा फॉर्म कितने पेज हैं, उसके कितनी नंबर संख्या दी हुई है उनकी। तो उन पर हम पहले से ही पहले दिन ही हम उन पे जितने लगते हैं कि 2-4 पे हम अपने साइन स्टैंप लगा दें। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की होती है, बूथ की होती है, तो वो लगा कर साइन करके तारीख जो ज़रूरी चीज़ है उसमें पहले से भरने की वो हम भर के तैयार कर सकते हैं। इसी कड़ी में मैंने कुछ थोड़ा एक सार सा तैयार किया है कि हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो उसी को मैं यहाँ आपसे शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि जैसे हमें सामान मिलता है डिस्पैच सेंटर से, तो उस समय हमें सारा सामान लगभग हमारा वैसे रेयर ही होता है कि कोई सामान कम हो। सारा सामान बिल्कुल अच्छे से पैक किया होता है, सील्ड होता है और सभी सामान उसमें होता है। तो सामान लेते समय हमें, क्योंकि अब वीवीपैट भी साथ में जुड़ी होती है चुनाव आयोग की तरफ से, तो हमें उनके नंबर चेक करने होते हैं। उनका केस खोलकर जिसमें वो पैक हैं उनके हमें नंबर चेक करने होते हैं कि बूथ नंबर जो हमें असाइन किया है उसी का नंबर दिया हुआ है या नहीं है, वो स्टेशन ठीक है या नहीं है, और जो बैलेट यूनिट है उस बैलेट यूनिट के अनुसार कितने कैंडिडेट वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वो जो बटन है ओपन है या नहीं है। उसके अलावा एक नोटा का है, तो आगे सारे क्लोज होंगे, तो उनको आप बटन को चेक कर सकते हैं बिना लिंक किए। आपने लिंक उस समय स्टेशन पर डिस्पैच सेंटर पर उनको नहीं करना, नंबर चेक करना। और जो पोलिंग जो स्टेशन जो एजेंट उम्मीदवार खड़े हैं, जितनी उनकी संख्या है, उनके बटन हम चेक कर सकते हैं कि वो एक्टिव हैं या नहीं हैं। उससे ज़्यादा एक्टिव नहीं होने चाहिए, वो बंद होने चाहिए। एक उसमें नोटा भी शामिल होगा, नंबर चेक करें। सीयू को हम बिना लिंक किए उसकी हम बैटरी चेक कर सकते हैं, नंबर चेक कर सकते हैं, टाइम और डेट, क्योंकि टाइम और डेट ठीक होना चाहिए। टाइम में भी ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, 1-2 मिनट का अंतर हो सकता है, ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसको हमें तुरंत उनको सूचना देनी होती है। तो बिना लिंक किए हम किसी अन्य को केस से बाहर नहीं निकालेंगे। सिर्फ जो कंट्रोल यूनिट है उसी को बिना लिंक किए हम ऑन करके उसका बैटरी कितनी % है, तारीख डेट टाइम चेक उसका कर सकते हैं, कितने उसमें बूथ उस बूथ पर कितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं वो हम चेक कर सकते हैं, लेकिन लिंक हमने नहीं करना। तो उन सारे को मशीन को ऑफ करने के बाद सारे सामान को हम पैक करके अपने जो भी हमें साधन दिया गया उसके माध्यम से हम अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंचते हैं। तो वहां जाने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपने साथियों की मदद से जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं जिन पर हम महत्वपूर्ण जानकारी पहले से हम भर सकते हैं, जैसे बूथ का नंबर है, नाम है, सिग्नेचर हैं, स्टैंप लगाते हैं हम बूथ की, तो ये सारी चीज़ें हम पहले दिन पूरी कर लें। सभी फॉर्म पर सभी लिफाफों के ऊपर भी साइन और स्टैंप लगा दें, क्योंकि जब डिस्पैच सेंटर से हम सामान लेते हैं और जब देते हैं तो उन अधिकारियों के भी कई बार तेवर बदले होते हैं। तो कोशिश करें कि हम पहले से ही अपना एक्स्ट्रा काम करके लेके जाएं, ताकि बार बार हमें लाइन में ना लगना पड़े। तो सभी लिफाफों पे भी आप साइन और स्टैंप लगा के लेके जाएं। तो अपने साथियों की मदद से ये काम करें।
जैसे 17C होता है, 17C हमें एजेंट को भी देना होता है, तो उसकी संख्या हमारे पास काफ़ी सारी होती है, लगभग 30 के आसपास हमारे उस बुकलेट में दिए होते हैं। तो उनमें से हम 12, 13 या 15 के करीब हम उन पे पहले से जानकारी भर के स्टैम्प स्टूम्प लगा के, मोहर लगा के, जो भी हमारे सिग्नेचर हैं, तारीख, जो कुछ उसमें ज़रूरी चीज़ है वो भर सकते हैं हम पहले। अन्य के एक एक दो दो फार्म हम भरते हैं जो अन्य हैं, क्योंकि उसमें किसी में नील होती है रिपोर्ट, किसी में एक एक डाल के हम लिफाफे में डालकर एक एक को भर के वो हम पूरा कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ वोटर स्लिप होती हैं, उन पे हम जो साइन कर सकते हैं, उनको फाड़ के उनकी एक तय लगा सकते हैं, गड्डी बना सकते हैं, ताकि नेक्स्ट डे हमारा काम ज़्यादा ना बढ़े। तो ये जो महत्वपूर्ण सी जानकारी है जो हमें पहले दिन कर लेनी चाहिए व्यवस्थित रूप से। और जो लिफाफे सील हैं, जो सामान लेने वाली जो ये एक प्रारूप दिया है, इसके अनुसार कौन सा लिफाफा सील करना है, कौन सा नहीं। तो जो सील करने हैं उन सील पर हम बैक साइड में सील्ड लिख दें कि इसको हमने सील्ड करना है, ताकि हमारा कल का समय बच जाए। तो ये करने के बाद सुबह जब हम मॉक पोल करते हैं, क्योंकि 90 मिनट पहले लगभग वीवीपैट की वजह से हमें मॉक पोल करना होता है, तो ध्यान रहे कि समय से थोड़ा हम जल्दी काम करें। तो 90 मिनट पहले हम अपनी मशीनों को तैयार करें। जो एजेंट होते हैं, एजेंट का इंतज़ार हमें करना होता है, 5-4 मिनट आप इंतज़ार करें। रात को भी पोलिंग एजेंट जो होते हैं उनको बना दें, उनको आगाह कर दें, उनके फ़ोन नंबर ले लें, नोट कर लें अपनी कॉपी में, ताकि सुबह आपका समय बचे। आप उनको फ़ोन करें, उनको बुलाएं और अपनी जो मॉक पोल है उसकी निर्धारित समय पर अपना काम शुरू करें। अगर नहीं आते तो अपने एसओ जो सेक्टर ऑफिसर होते हैं उनको रिपोर्ट करते हैं, तो उनमें से कोई आता है, या कई बार कोई ऑब्जर्वर भी हमारे स्टेशन पर होता है, तो उनकी सहायता से हम मॉक पोल शुरू कर सकते हैं। तो मॉक पोल की प्रक्रिया वही होती है कि भाई लगभग मिनिमम आपको 50 वोट डालने होते हैं, तो वो जितने भी कैंडिडेट होते हैं तो उस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। तो मॉक पोल के बाद जो है, जो मुख्य रूप से हमें सबसे पहला बात यह है कि भाई हमें उनको दिखाने के बाद वो सारा रिकॉर्ड जो है हमें मैच करना होता है कि कितने वोट हमने किसको डाले। एक रफ वर्क कर हम उसको नोट कर लेते हैं कि भाई 8 या 10 हमारे कैंडिडेट हैं, उनके नाम आपने नोट कर लिए। उसके आगे आपने कितने वोट एजेंटों से डलवाए, फिर आपने मशीन में चेक किया वो उसी अनुरूप निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, तो आपने नोट कर लिया, क्योंकि वो भी हमें भरना होता है। तो इस पर आप ध्यान दें, उसको रफ वर्क में कॉपी में आप नोट करके रखें। तो उसके बाद उस सारे रिकॉर्ड को आप क्लोज़ करके, जो हमारा रिज़ल्ट है उसको क्लोज़ करके क्लियर करके उनको दिखा दें कि भाई इसमें कोई वोट नहीं है। मशीन को स्विच ऑफ करें, जो आपका वीवीपैट है उसको भी स्विच ऑफ करें, दोनों मशीनों को स्विच ऑफ करें। वीवीपैट से जो पर्ची हैं 7 पर्ची हमारी उसकी टेस्टिंग की होती हैं, और उसके अलावा जो अन्य वोट आप डालते हैं वो सारी आप काले लिफाफे के अंदर डाल के उसको सील्ड कर देते हैं। हस्ताक्षर उसके मॉक पोल की एक जो मॉक पोल स्लिप की एक स्टैंप होती है, उन सभी के पीछे हमें वो स्टैंप लगानी होती है, हस्ताक्षर की उस पर आवश्यकता नहीं होती किसी की। तो जो सील होती है, जो हम सील उस ब्लैक लिफाफे पर लगाते हैं, उस पर एजेंट के आपके हस्ताक्षर होते हैं, एजेंटों के भी हस्ताक्षर उस पर करवा लें। तो ये हमारी सारी प्रक्रिया होती है। उसके अलावा भी मैं कोशिश करता हूँ कुछ और आपको, जो मैंने मुख्य चीज़ें थोड़ा ध्यान दी हैं। तो सबसे पहले इसमें हम ये देख रहे हैं कि पहले से हमने अपना पूरा काम कर लिया, उनके एजेंटों के सभी के हस्ताक्षर करवा लेने हैं। उसके बाद जो है अपनी जो प्रक्रिया है उसको आप क्लियर करें। इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब आप मशीन को मॉक पोल के बाद ऑन करने का प्रयास करते हैं, या मॉक पोल से पहले आप मशीनों को लिंक करते हैं, तो लिंक करने के बाद सबसे पहले हमें जो वीवीपैट है उस वीवीपैट को ऑन करना है। उसको ऑन की स्थिति में करना है, लंबवत करना है। हॉरिजेंटल होती है ट्रांसपोर्ट मोड में, तो पहले हमने उसको ऑन करना है लंबवत, उसके बाद हमने कंट्रोल यूनिट को ऑन करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कंट्रोल यूनिट को पहले ऑन कर दें, कंट्रोल यूनिट बाद में ऑन करनी है और पहले आपने वीवीपैट ऑन करनी है। लेकिन जब हम ऑफ़ करते हैं तो ऑफ़ में आप कंट्रोल यूनिट को ऑफ़ कर दें पहले, वीवीपैट को बाद में आप ऑफ कर सकते हैं। तो ये आपने मुख्य रूप से सावधानी इसमें रखनी है।
इसके अलावा भी मैं आपको थोड़ा और बता दूं कि भाई जैसे दिन में आप सब काम सुचारू रूप से चल जाता है, वोटिंग का समय मान लो 7 बजे है तो 7 बजे वो पोल के बाद आपका कार्य सुचारू रूप से चल जाता है, तो फिर आप अपने फॉर्म, अपने जो कागज़ पत्र हैं उन पर ध्यान देना शुरू करते हैं। तो सभी जो फॉर्म हैं उनको आप एक एक करके भरना शुरू करते हैं, जिसमें जानकारियाँ होती हैं, और जो ख़ासतौर से 17C है, कुछ अन्य जो फॉर्म हैं, उन सभी पर आप जो चुनावी एजेंट वहाँ बैठे होते हैं उन सब के हस्ताक्षर करवा लें, क्योंकि बहुत से आपके जो फॉर्म हैं उन पर उनके हस्ताक्षर होने होते हैं, क्योंकि बाद में फिर वो हो सकता है कि वहाँ ना रहें, तो हमें सभी के साइन पहले ही करवा लेने हैं। और जो आपका 17A रजिस्टर होता है, उस 17A के रजिस्टर का जो प्रथम पेज है उस पर सबसे ऊपर आप लिख देते हैं कि मॉकपोल की जो प्रक्रिया है वो क्लियर कर दिया आपने। जो 17A का रजिस्टर है वहाँ पर सबसे ऊपर आप लिख देंगे क्रम नंबर 1 से ऊपर कि टोटल इन द एपिक चेकड, जो टोटल है CU, टोटल इन द CU के अंदर टोटल जो है चेक किया गया और फाउंड टू बी ज़ीरो, और वो ज़ीरो पाया गया। तो अपने और अन्य जो आपके साथी हैं उनके वहाँ हस्ताक्षर को करवाएं और स्टैंप लगा दें। इसके अलावा 17A के प्रत्येक पेज पर भी आप ध्यान रखें, नीचे एपिक द्वारा डाली गई जो वोट हैं वो लिखें कि एपिक से आपने कितनी वोट इस पेज पर डाली, ताकि लास्ट में सारों का आप टोटल कर सकें, समय आपका बचे। इससे पहले वाला जो अधिकारी होता है वो मेल फीमेल का भी साथ में विवरण रखें कि भाई मेल को और फीमेल को 1 घंटे में या 2 घंटे में जो रिपोर्ट देनी होती है वो कितनी आपने देनी है। तो उसके बाद जो आपका कार्यवस्था है वो ये है कि अपना जो कार्य है, जिन फॉर्म को हमें लगता है कि नील रहेंगे उनको आप कंप्लीट करके लिफाफों के अंदर डाल दें। समय आपके पास लग रहा है कि पीसफुल सब कुछ ठीक है, सामान्य परिस्थितियाँ हैं, तो उनको पहले से ही आप डाल के नील कर दें, लिफाफों के अंदर डालना शुरू कर दें। तो लगभग शाम के दोपहर के बाद आप 2:30-3 बजे तक ये सारा कार्य आप निपटा लें। फार्म और जो उनकी जो गतिविधियाँ हैं जो भरने हैं, मशीनों के नंबर, टोटल कितने आपके पास असाइंड किए गए मेल फीमेल हैं, वो सारा आप विवरण उसमें लगा लें। तो ये करने के बाद ये ध्यान रखें कि एजेंटों के जितने भी फॉर्म हैं उन सब पर हस्ताक्षर करवा लें। जैसे आपका 17C है, अपनी रिपोर्ट आपकी मॉकपोल की होती है, डिक्लेरेशन होती हैं, एक एक बुकलेट के अनुसार सभी एजेंटों के हस्ताक्षर सुबह ही ले लें। और 17C ध्यान रखें एजेंटों को भी हमें देना होता है। तो दोपहर तक सभी लिफाफों के अंदर उनको धीरे धीरे करके डाल दें, जिसको सील करना है उस पर लिख दें, और नील वाले जो फार्म होते हैं उनको हम लिफाफे के अंदर डाल के चिपका दें। तो दोपहर बाद जो आपकी टेबल है उस पर सिर्फ अंतिम जानकारी जिस पे भरनी होती है वही रहे। जैसे 17C फॉर्म होते हैं सारे, आपकी प्रिजाइडिंग डायरी होती है, स्क्रूटनी रिपोर्ट होती है 28 पॉइंट्स की जिसके बारे में, और PS05 आदि ये जो फॉर्म होते हैं, ये 4 या 5 फॉर्म बचते हैं। इसके अलावा अन्य जो लिफाफे हैं उनको हम शाम तक पहले ही लिफाफों के अंदर डाल के चिपका सकते हैं। ये 4-5 जो फॉर्म हैं ये आपके टेबल पर होने चाहिए। इसके अलावा जो सभी लिफाफे हैं वो आप फिल करके उनको आप रख दें। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा और मैं आपको बताऊं कि जो प्रिजाइडिंग डायरी है वो एक स्क्रूटनी रिपोर्ट है 28 पेज की। इस लिस्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। वोटर टर्नआउट जो भी हमने भी वीडियो में भी बताया था, फॉर्म 17C की 2 कॉपी और PS05 की 2 कॉपी, ये इलेक्शन में खुली मांगी गई। तो इनको आप कोशिश करें ये सारे 4 जो डॉक्यूमेंट हैं इनको खुला आप रखें एक लिफाफे के अंदर डाल के, ताकि मशीन जमा आप करवाएं तो वहाँ इनको दिया जा सके। तो सामान जो आपसे लिया जाएगा उसकी एक आपको ये जैसे रिपोर्ट दी हुई है, निम्न प्रकार से वापस लेने हेतु प्रारूप एक सामान का दिया हुआ है। तो इसके अनुसार आप सामान अपना तैयार करें, किसको सील करना है किसको नहीं करना है। अब इसमें और देखिए कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिपोर्ट होती है 1, 2, 3 और 4। मॉकपोल सर्टिफिकेट होता है, ये शुरू की रिपोर्ट बताता है आपके वोटिंग से पहले की मॉकपोल की रिपोर्ट होती है।
तो इन सभी पे पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर होते हैं, ये आप पहले ही करवा लें। और डिक्लेरेशन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर की होती है कमेंसमेंट ऑफ द पोल एंड ऑफ द पोल, यानी कि शुरू होने से और अंत की जानकारी। तो ये दोनों में अंतर आप समझें। एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिपोर्ट है जो शुरू की है, स्टार्ट होने से पहले की, फिर डिक्लेरेशन है जो शुरू होने की और अंत की जानकारी देती है। तो दोनों को संबंधित जो अलग अलग फॉर्म हैं, ये 2-2, 3-3 फार्म बनते हैं, तो ये अलग अलग आप संबंधित फॉर्म में डालेंगे और इनके ऊपर आपके पोलिंग जो एजेंट होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। तो ये आप पहले ही करवा लें। इसके अलावा और अगर थोड़ी जानकारी कुछ हैं, सभी जो एजेंट हैं उनकी जो हमारी सील लगती हैं, सीलों पे के ऊपर भी सभी के एजेंटों के हस्ताक्षर होने हैं, उस पर भी आप लगाएं। जो ब्लैक लिफाफा होता है मॉक पोल, उसको सील करते हैं, तो उस सील के ऊपर भी आप जो एजेंट हैं उनसे हस्ताक्षर करवाएं पेंसिल से, या जो एक कोई स्पार्कल पेन होता है, स्पार्कल पेन नहीं है तो पेंसिल से उस पर जानकारी भर दें, अपने हस्ताक्षर कर दें। तो उसके बाद आप देखिए, अब आपका ये सारा काम होने के बाद तो थोड़ा काम बचता है, 3-4 फार्म आपके टेबल पर रहते हैं। वोटिंग के बाद अपनी रिपोर्ट भरें पहले, उसके बाद 17C को आप एजेंटों को दे दें और अपनी मशीनों को सील करें। सील्ड लिफाफे करें सभी क्रम से, उनके लिस्ट के अनुसार एक एक लिफाफे को पूरा आप करते जाएं और लिस्ट में टिक करते जाएं। जो आपको लिफाफा दिया है, जो प्रारूप दिया उसके अनुसार वीवीपैट की बैटरी निकाल लें और उसको बाहर निकालकर बूथ नंबर और उस पर बूथ का नाम लिख दें, क्योंकि इसको भी ओपन ही लेते हैं, खुला लेते हैं। उसके बाद आप देखिए, जो मशीनें हैं उनको ऑफ़ कर दिया आपने, वीवीपैट को भी आपने ऑफ़ कर दिया, सीयू को भी आपने ऑफ़ कर दिया, लिंक उनके हटा दिए। तो उसके बाद जो इनको सील करें आप, और जो आपका 17C रजिस्टर होता है उसके अंत में लाल पेन से आप लाइन लगा दें जहाँ अंतिम वोटर का नाम और साइन दिए हुए हैं, तो वहाँ कुल वोट लिखें आप, मेल फीमेल लिखें, और सभी अधिकारी और एजेंटों के भी यहाँ साइन करवा लें। 17A में भी अपने भी हस्ताक्षर, इस 17A के प्रत्येक पेज पर भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हस्ताक्षर होने हैं, और यहाँ भी अपने अधिकारियों के भी साथी और एजेंटों के भी साइन करवा लें। जो वोटर रजिस्टर है 17A का, प्रत्येक पेज पर एपिक द्वारा जो संख्या डाली गई है वो नोट आप लिखते रहें, क्योंकि एपिक की संख्या भी हमें बतानी होती है, कितने लोगों ने एपिक से वोट डाला। प्रत्येक पेज पर आपने अपने साइन और हस्ताक्षर करने हैं 17A के। तो उसके बाद आप दोबारा से अपना मॉक पोल की जो स्लिप है उनको भी एक बार देख लें कि भाई वो ठीक से डली हुई हैं, ब्लैक लिफाफे के ऊपर सील्ड हैं। और जो फार्म हैं उस पर 2 या 3 फॉर्म, दो फॉर्म पर आपके जो अन्य जो पोलिंग ऑफिसर होते हैं, प्रिजाइडिंग डायरी और एक दूसरा फॉर्म होता है, उस पर भी आपके जो साथी होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। तो लगभग धैर्य के साथ अपना 4 बजे तक ये सारा कार्य आप लगभग निपटा लेते हैं। तो 3 या 4 जो फॉर्म होते हैं वही आपके बचते हैं जो आपके टेबल पर रहते हैं। तो कोई विशेष परिस्थितियाँ आती हैं, कोई ऐसे कोई टेंडर चैलेंज, तो उनको आप अपने विवेक से, धैर्य से आप उनको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो शायद ओपनली वीडियो में नहीं बताई जा सकती। तो आप समझदार हैं, अपने विवेक से काम करें। महत्वपूर्ण जो जानकारी थी मैंने कोशिश की है आपको देने के लिए। धन्यवाद। कुछ आपको लगता है तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।